नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड समूह गौ की स्पेशल कंप्यूटर की क्लास लाने का प्रयास किया है, जो कि रहेगी समूह गौ के लिए। और जो आने वाला जो 21 सितंबर को जो पेपर होना है उसके संबंध में महत्वपूर्ण रहेगी। और अगर आप लोग इसमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं कंप्यूटर के अन्य जो है सारी बेसिक जानकारी क्विक रिवीजन कराने की कोशिश करूँगा। फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं देखिए एक क्वेश्चन देख लो आप लोग पहले। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 पता है। आप में से बहुत लोगों ने ये प्रश्न देखा होगा। इसी बीच ये प्रश्न आया था समूह गौ की परीक्षा में, यूके ट्रिपल एससी की, जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा थी, उस पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत से लोगों ने इसमें सही भी करा होगा और बहुत से लोगों का ये गलत भी हुआ होगा। तो अधिकतर लोगों को इसकी बेसिक जानकारी नहीं थी कि IPv4 का पता कैसे जो है हम इसमें बताएं करके, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना था कि इसमें हम पता याद करके तो ले जा नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को IPv4 का बेसिक अगर पता होता तो आप लोगों को इसमें कोई पता याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IPv4 जो है वैसे भी 4.3 मिलियन से ऊपर के पते बनाता है। इतने मिलियन में कोई पता याद करके ले जा भी नहीं सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिक जानकारी होना ज़रूरी था इस क्वेश्चन के लिए। तो उसकी बेसिक जानकारी मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि IPv4 होता क्या है। देखिए, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा संस्करण है, ठीक है। अब सबसे पहले बात देखिए, नियम प्रोटोकॉल होता क्या है। ये प्रश्न भी ये बहुविकल्पी प्रश्नों में कंप्यूटर के जो भी प्रश्न आते हैं उसमें 2 या 3 बार पूछा गया जा चुका है एक प्रश्न प्रोटोकॉल से संबंधित। देखिए, नियमों का वह समूह जो कि डाटा के कम्युनिकेशन में कारगर होता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं करके ऑप्शन आता है उसमें, प्रोटोकॉल या अन्य प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। तो उसका प्रश्न क्या बनता है कि नियमों का वो समूह जो डाटा के कम्युनिकेशन के काम आता है या कम्युनिकेशन करता है, जो डाटा के कम्युनिकेशन को बनाता है, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न तो ये हो गया आपका प्रोटोकॉल से संबंधित। दूसरा ये है कि IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण का चौथा संस्करण है, ठीक है। सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है, ठीक है। इससे पहले 3 भी आए होंगे, इसके बाद IPv6 भी आया है एक IPv4 के जो है जगहों में, लेकिन यूज जो है IPv4 का ही अभी भी। बेसिक कंप्यूटरों में तो लगभग हर कंप्यूटर में IPv4 का ही यूज हो रहा है। तो आप लोगों को देखिए बता दूं कि IPv4 होता क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो ये ISP होता है इंटरनेट में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसका ये एक प्रोटोकॉल होता है, एक संस्करण होता है जो कि नेटवर्क को एक पता देता है। यानी कि नेटवर्क संचार प्रोटोकॉल है। नेटवर्क पर संचार करने के लिए उपकरणों द्वारा जो प्रयुक्त मूलभूत भाषा होती है, जो बेसिक भाषा होती है, यह प्रत्येक उपकरण को एक विशिष्ट संख्या IP एड्रेस प्रदान करती है। IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आपने देखा होगा। IP एड्रेस भी कभी कभी IP का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, TCP का पूछ लेता है, ठीक है। ये सब जो है नेटवर्क के लिए काम आते हैं। नेटवर्क जो इंटरनेट में नेटवर्क होते हैं उसके लिए जो काम में आने वाली चीज़ें क्या क्या हो गई, देखिए। एक तो हो गया IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक TCP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म ये होती है। तीसरा आप कह सकते हो कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो नेटवर्क को मॉडेम या जो भी आपका सर्वर है या राउटर है उससे जो है अन्य उपकरणों में कनेक्ट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं। IP एड्रेस चाहिए होता है, SP हो गया, नहीं, TCP हो गया, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट की, क्योंकि नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं, हाँ, ठीक है। जितने ज़्यादा नेटवर्क जुड़ जाएंगे तो वो इंटरनेट बन जाता है, ठीक है। तो IPv4 उसी का एक प्रोटोकॉल संस्करण है जो कि नेटवर्कों को एक पता देता है। बेसिक जो आप देखिए, अगर टर्म्स में नहीं समझ पा रहे हैं तो बेसिक एक चीज़ है। जैसे हमने अगर कोई नेटवर्क है, कोई इंटरनेट है, हमने किसी राउटर से, किसी सर्वर से, ठीक है, या किसी कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर का नेटवर्क जोड़ना है,
इंटरनेट के द्वारा, तो हमें केवल उसी जो है पर्टिकुलर कंप्यूटर में जोड़ना है, जिस कंप्यूटर में, उसका पता कौन देगा, IPv4 बना के देगा। ये समझ लीजिए आप लोग सिंपल सरल भाषा में। तो IPv4 का इतना महत्व रहता है इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो कौन सा संस्करण, चौथा संस्करण। IPv4 के जो पता है, देखिए उसकी संरचना कैसे बनती है उस पर चर्चा करते हैं, तब आपको मैं फिर से उस प्रश्न की ओर ले जाऊंगा, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आप खुद ही देखेंगे। देखिए IPv4 का पता जो है 32 बिट की एक संख्या होती है, जो कि देखिए 32 बिट होती है, ठीक है। IPv6 की बात करें तो 128 बिट होती है उसमें, लेकिन अभी हम IPv4 पते की बात कर रहे हैं, तो इसमें 32 बिट की संख्या होती है एक पते के लिए। और वो 32 बिट क्या है कि 4 भागों में डिवाइड होते हैं, 8 8 8 8, यानी कि 8 बिट की एक संख्या, एक खंड बना होता है जिसे ऑक्टेट कहा जाता है, ठीक है। 8 बिट का होता है जो कि 4 संख्या में डिवाइड होता है, ठीक है। 4.4 इसको जो है, जो पूर्ण विराम यानी कि डॉट के द्वारा उसको पते को अलग करते हैं। 4 ऐसे खंड बनाए जाते हैं जो कि डॉट द्वारा अलग होते हैं। प्रत्येक ऑक्टेट यानी कि प्रत्येक जो भाग होता है वो 0 से 255 के बीच एक दशमलव संख्या होती है। समझ में आ गई बात? नहीं आई समझ में? तो अब समझाता हूँ मैं। देखिए 0 से 255 के बीच दशमलव संख्या होती है। आप लोगों ने देखिए एक चीज़, आप लोग अभी तक की जो बताया मैंने उसमें क्या चीज़ हो गई, एक तो IP का फुल फॉर्म पूछते हैं, TCP का फुल फॉर्म पूछते हैं, और ISP का फुल फॉर्म पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल आपको मैंने बताया, नियमों का ऐसा समूह जो कि क्या करता है, डाटा के कम्युनिकेशन को प्रभावी करता है, प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। ये ज़रूर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ये आप लोग जो है एक नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए, अब IPv4 के जो पते की संख्या है, कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि कितने बिट की संख्या होती है। तो आप लोगों को बताना है कि टोटल जो है 32 बिट की एक संख्या होती है IPv4 के पते में, ठीक है। और कितने भाग होते हैं IPv4 पते के, तो 4 भाग होते हैं किसी भी IPv4 पते के। और कितने खंडों में विभक्त हो गया, 4 खंडों में विभक्त हो गया। 8 बिट, जैसे कि पता है आपको टोटल 32 है, तो 4 भाग कितने में हो जाएगा, 4 अट्ठा 32, यानी कि 8 बिट का एक खंड हो जाएगा। तो अब देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं हम। ये देखिए, अब प्रश्न में आ जाओ। निम्नलिखित में से IPv4 का पता, अब आपको पता होना चाहिए कि 4 भाग होते हैं, तो इसमें से सब सारे ऑप्शन आप देखोगे तो चारों में 4 भाग हैं। तो भैया चारों में से चारों हो सकते हैं। अब हम कहाँ की ओर जाएंगे। अब बिट तो हम इसमें बता नहीं सकते कि 32 बिट इसमें से कौन सा है, क्योंकि ये कोई भी हो सकता है 32 बिट का इन चारों में से, वो भी पॉसिबिलिटी ख़त्म हुई। अब जो है कहाँ पर, देखिए डॉट से अलग होते हैं, तो चारों ऑप्शन डॉट से अलग हो रहे हैं, और 4 भाग हैं, चारों डॉट से अलग हो रहे हैं, तो ये भी चारों में से कोई भी हो सकता है। अब कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज करें, कैसे हम इसको अलग करें इनसे। तो देखिए हमने एक प्रश्न जो IPv4 का पता बताया था, उसमें बताया था कि संख्या जो है 0 से 255 के बीच होती हैं। तो अब पहले वाले में देख लीजिए आप लोग, जो पहला ऑक्टेट है यानी पहला भाग है 192 है, दूसरा भाग 168 है, तीसरा भाग 1 है, चौथा भाग 300 है, जो कि 255 से ज़्यादा है। आप लोगों को मैंने बता दिया है IPv4 का पता 0 से 255 के बीच होता है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में 256 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा भाग हो गया आपका एक, जो तीसरा ऑप्शन है 172 जो है .16.254.1, देखिए पॉइंट नहीं कहेंगे इसको हम, इसको कॉलन कहते हैं वैसे हम, ठीक है। पूर्ण विराम भी कह सकते हो, जो भी उसके द्वारा ये IPv4 का पता अलग होता है। 4 भागों में होता है, 4 भागों में सब थे, लेकिन सी ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि उसकी जो संख्याएं होती हैं IPv4 पते की, वो 0 से 255 के बीच में होती हैं। तो ये देखिए सी वाले के अलावा औरों में 255 से ऊपर भी संख्याएं हैं, इसलिए ये पता नहीं है। तो समझ में आ गया, बहुत ही ईजी जो है क्वेश्चन था ये, जो कि बेसिक अगर किसी को पता होता कि IPv4 पता जो है 0 से 255 अंकों के बीच में होता है, तो सीधे सीधे आप इजीली ये क्वेश्चन जो है टैकल कर लेते, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। IPv6 में क्या होती हैं, अगर हम IPv6 से इसी में अगर हम IPv6 की बात करें, देखिए पूरा तो मैं नहीं बताऊंगा अभी। अगर मैं IPv6 की बात बताऊं आपको, तो वो जो है आपका ये, इसमें देखिए
जैसे IPv4 डॉट से अलग हो रहा था, तो इसमें प्रत्येक भाग जो है कॉलन से द्वारा विभाजित होता है। कॉलन यानी कि जैसे हम कहते हैं कि अनुपात का चिन्ह होता है, जैसा उस टाइप का एक वो होता है चिन्ह, उससे अलग होगा। और इसकी रेंज जो है देखिए, जैसे उसकी रेंज जैसी 0 से 255, इसकी रेंज होती है 0 से 65,535 के बीच में होती है। और इसमें 8 भाग होते हैं, जैसे उसमें 4 भाग थे ना, इसमें 8 भाग होते हैं और 128 बिट्स होती है इसकी टोटल, ठीक है। और ऐसे कितने एड्रेस बना सकते हैं? 340 बिलियन, जबकि IPv4 4 बिलियन बना सकता है। तो IPv6 इसलिए लाया गया है क्योंकि जो शोध में जो पते यूज होते हैं, जो हम कोई शोध करेंगे, बड़े कामों के लिए होते हैं ना, आविष्कार, उसमें जो है IPv6 का यूज होता है। नहीं तो नॉर्मली हम IPv4 का ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसका जो है उदाहरण देख लीजिए, IPv6 का मैंने सबसे ऊपर लिखा है, देखिए 8 भाग होंगे और एक दूसरे से देखिए ऊपर वो डॉट से, जैसे IPv4 के पते डॉट से अलग हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं? अनुपात या कोलन कहते हैं इसको, ठीक है। वो डॉट से अलग हो रहे थे, ये कोलन से अलग होते हैं और 8 भाग होता है, ठीक है। टोटल 100, आपको मैंने बता दिया 128 बिट्स होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये अगर IPv4 वाला जो है आपको समझ में आया होगा पूरा। अन्य भी कोई इससे संबंधित प्रश्न आता है तो चाहे अब आगे उसकी बिट्स पूछ लें, या कितने ऑक्टेट होते हैं, या एक ऑक्टेट की कितनी लंबाई 8 बिट होती है, चार भाग की टोटल 32 होती है। ये कुछ भी प्रश्न अगर IPv4 से आएगा तो अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप जो है बता सकते हैं। मैं इसी से संबंधित, इससे नहीं मतलब कंप्यूटर से संबंधित, मैं फिर क्विक रिवीजन की एक क्लास लाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपके बेसिक जितनी भी कंप्यूटर का प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ये सब आपके जो है इस वीडियो के जो कमेंट, लाइक या शेयर, जो भी आपका जो इसका रिस्पॉन्स रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा और चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।